मेंटली स्ट्रांग कैसे बने। जी हाँ दोस्तों, आज के जमाने में मेंटली स्ट्रांग होना उतना जरूरी है। नहीं तो हम कहें कि हमारे साथ वाली व्यक्ति ही जब धोखा देते हैं, उम्मीद तोड़ते हैं, तो हमें इतना ज्यादा डिस्टर्ब होते हैं कि हम डिप्रेशन में जाने लगते हैं। इतनी बुरी कंडीशन आज के हमारे दिमाग की धज्जियां उड़ने की हो गई है, क्योंकि हमारा माइंडसेट ही उस लेवल का नहीं है। छोटी मोटी चीजें हमें इस बड़ी तकलीफ में फंसा देती है, हद से ज्यादा। या फिर कहें कि छोटी सी प्रॉब्लम है और हमने उसको इतना बड़ा क्रिएट कर लिया, हद से ज्यादा। तो ऐसे में आपका मेंटली स्ट्रांग होना बड़ा जरूरी है। जी हाँ, मेंटली स्ट्रांग होने के काफी ज्यादा तरीके हैं। अब जैसे कहते हैं कि हेल्दी खाना खाना चाहिए, उससे भी माइंड स्ट्रांग होता है। योग व्यायाम ये भी करना चाहिए, ध्यान भी करना चाहिए, इससे भी स्ट्रांग होता है। लेकिन एक चीज और भी है कि परिस्थिति का सामना करना भी माइंड स्ट्रांग का एक तरीका है। वो कैसे? हम लाइफ में बहुत सी बार एहसास करते हैं कि जब हमारे सामने संघर्ष की परिस्थिति आती है और हम उससे भाग रहे हैं, तो हम जीवन में कभी भी ऐसे सरवाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि परिस्थितियां तो लाइफ में आती रहेंगी। तो अगर हमने उसको एक बार फेस कर लिया, उसमें एक बार रण के मैदान में उतर गए, कूद लिए, तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा। हमारी मन की शक्ति, शारीरिक शक्ति दोनों ऑब्जर्व होने लग जाएंगी, बढ़ने लग जाएंगी, पॉजिटिव एनर्जीज आने लग जाएंगी। आपका मन शांत और आपका मन स्ट्रांग होने लगेगा कि पहले भी फेस की है मैंने। तो ऐसे जब हम भागने लग जाएंगे तो परिस्थिति बार बार आती जाएगी, हम बार बार ही भागते जाएंगे। तो हम जब एक बार संघर्ष के मैदान में उतर जाएंगे, बार बार संघर्ष आएगा, तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा, क्योंकि ऐसे पहले भी मुकाबले आप कर चुके हैं। तो आपको एक अलग अनुभूति, अलग एहसास अपनी लाइफ में होगा। वो हम बहुत सी बार देखते हैं, जब हम पहली बार कार, बाइक या बाइसिकल भी चलाना सीख रहे होते हैं, तो सबसे पहले हमको डर लगता है। लेकिन अब जैसे जैसे धीरे धीरे उसको सीखते हैं, ऐसा लगता है कि हम एक्सपर्ट है। फिर कोई दूसरा व्यक्ति चला रहा होता है, वो चाहे एक्सपर्ट हो, लेकिन फिर भी हमको डर लग रहा होता है, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि इससे बेटर मैं चला सकता हूँ। तो ये सबके साथ होता है। लेकिन जब हम जैसे कार चलाने की बारी आती है कि यार गियर कैसे शिफ्ट होंगे, गियर कैसे लगेंगे, यार गियर मेरे को तो आते नहीं है, ऐसे करके ऐसा पहला ऐसा दूसरा, ऐसा मैं भी सोचता था। जब मैंने पहली बार कार चलाई, उससे पहले मैं यही सोचता था कि नहीं यार, मैं तो पैसे ज्यादा कमाने पे फोकस रखूंगा, ड्राइवर रख लूंगा, मैं तो कार वार मेरे से नहीं चले कि ये कैसे पहला गियर दूसरा गियर। जो चलाना जानता तो वो ऐसे ही बताता कि ऐसे पहले लगेगा, ऐसा दूसरा लगेगा, फिर तीसरा जाएगा, फिर चौथा, फिर ऐसा पांचवा, फिर बैक गियर। कंफ्यूजन हो जाती थी, क्योंकि हमारा माइंडसेट उस लेवल का नहीं था, क्योंकि ना कार थी, ना हमने देखा कभी, ना ऐसा कुछ। लेकिन जब कार ली, कार आई, पहली बार में मैंने कार चला ली। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे पहली बार में कैसे पॉसिबल है, वो खुले मैदान में थी पहली बार तो ये, और माइंड थोड़ा उस लेवल का था कि वो कहता है क्लिच, रेस और ब्रेक पर फोकस था। माइंड सिग्नल कर रहा था वहां पर कि इन चीजों पर फोकस रखना है, नजर सामने रखनी है। तो उस लेवल का था। और जो सिखा रहा था वो भी कह रहा था कि यार इसने थोड़े थोड़े रिकॉर्ड तोड़ दिए, क्योंकि पहली बार जब वो ग्राउंड में चलाया, उसी के साथ ही मैं पहले दिन ही उसी में मार्केट में लेकर उतर गया। हालांकि वो सिखाने वाला साथ बैठा था। ऐसा नहीं है सिटीज की तरह के दोनों के पास हैंडल होते थे, जैसे गाँवों में सिखाते वो भाई साइड में बैठा है बस हैंड ब्रेक लेके, इतना। अब मैं गियर भी लगा रहा हूँ, क्योंकि मैंने खुद ने अनुभूति की थी कि मैं गियर भी लगा रहा हूँ। लेकिन इससे पहले तो मेरा माइंडसेट ये था कि गियर कैसे लगेंगे, क्या है ये गियर, यूं आगे पीछे, भाई मेरे को नहीं पता कब क्लिच लेनी है, कब ब्रेक लेना है, कब रेस देनी है। तो मैं जब पहली बार ही उसमें उतरा, पहली बार में 1 घंटे जब मैंने चलाई, 1 घंटे उसमें कहीं कि आधे घंटे या पौन घंटे उसमें चलाई ग्राउंड में, खुले ग्राउंड में। उसके बाद 15 मिनट जहां पर उस व्यक्ति के सिखाने वाले का घर था, ये बात आप ध्यान रखें, सिखाने वाले का घर था, वहां पर उसको छोड़ के फिर वापस लेकर आए। हालांकि सिखाने वाला वापस भी फिर साथ आया कि कहीं ऐसा ना हो रास्ते में दुर्घटना हो जाए। तो वो व्यक्ति को हम बोल रहे थे उतर जाओ, हम लेकर चल जाएंगे। इतना कॉन्फिडेंस हाई हो गया चलाने के बाद। इसका मतलब संघर्ष के मैदान में उतरने के बाद, ये आप ध्यान रखें। उसके बाद हम उसको लेकर भी घर पर आए। उसके बाद वो हमारे फादर से भी ऐसे बोलकर गया था कि ये बेस्ट है चलाने में। हालांकि अब उतना चलाते नहीं है या फिर जैसे भी है, लेकिन वो एक ऐसी अनुभूति थी कि पहले दिन मार्केट में लेकर उतरना, भीड़ भाड़ वाले इलाके में, जबकि कोई नॉलेज नहीं, कोई एक्सपीरियंस नहीं। इससे पहले डर था, इससे पहले ये लगता था कि गियर ही कैसे लगेंगे, क्लिच, ब्रेक, रेस, 2 पैर, 3 चीजें करनी है, कैसे होगी। तो वो कहते हैं घड़ी बार तो उल्टे पैर फंस जाते हैं कि राइट पैर से ही क्लिच दबा देते हैं, लेफ्ट पैर से ब्रेक, और ये उल्टा फंस जाता है, उल्टा कॉम्बिनेशन हो जाता है। तो वो व्यक्ति जैसे समझाता है कि लेफ्ट पैर हमेशा क्लिच के लिए है और किसी काम के लिए नहीं है।
तो कॉन्फिडेंस लेवल हाई हुआ, उसके संघर्ष करने से, उसमें भिड़ने से। अगर भिड़ते नहीं तो क्या कभी कार चलाना सीखते, बाइसिकल सीखते, गिरते पड़ते नहीं तो कभी फाइट सीखते। तो यही जीवन का तो हिस्सा है। अपना कर्म करते रहो, जो होना होगा हो जाएगा। अपनी लड़ाई करते रहे अपनी स्ट्रॉन्गनेस के साथ। जितना आप लड़ेंगे उतना आपका आत्मविश्वास बढ़ता जाएगा, जितना आप परिस्थिति का सामना करेंगे उतना लेवल आपका अच्छा होता जाएगा। इसलिए कहते हैं अपने आप को स्वस्थ रखो, अपने मेंटल और हेल्थ को कंडीशन इस प्रकार रखो कि ये ऐसे मजबूत हो जाए, परिस्थिति चाहे कैसे भी हो, कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई हो। कोई परिस्थिति दुर्लभ से भी दुर्लभ हो तो एक तुरंत क्लिक करके नहीं रिजल्ट निकाल ले, क्या जड़ है, क्या समस्या का समाधान है, कहां हमें कहते हैं कि सामने वाले को नहीं समझा सकते लेकिन खुद को तो समझ जा सकते हैं कि कहां दिक्कतें हैं, कहां हम अपने लेवल पर इसको कर सकते हैं। तो आप देखोगे कि आपका माइंड उस लेवल का होता जाएगा। योग, व्यायाम, ध्यान, प्राणायाम ये हमारे जीवन का एक अमूल्य हिस्सा होना चाहिए और ये दिन की शुरुआत का ही होना चाहिए, क्योंकि बाद में हम दैनिक दिनचर्या जब चालू करते हैं बाकी सारी समस्याएं अच्छी बुरी शेड्यूल होता है तो ये हमारे दिमाग में क्लिक कर रहे होते हैं कि कब कौन से टाइम पर क्या शेड्यूल है। अगर हम 20 शेड्यूल में करने जाएंगे तो हमारा माइंड सिग्नल करता रहेगा कि इससे नेक्स्ट शेड्यूल क्या है, और ना हमारा ध्यान लगेगा, ना हम कोई भी चीज अच्छे से कर पाएंगे। इसलिए थोड़ा जल्दी उठने का प्रयत्न करें कि अपने आप को 1 घंटा देना है, और ये हमारी पूरी लाइफ के लिए सेम शेड्यूल है। चाहे कुछ भी हो जाए, हो सकता है बहुत सी बार इमरजेंसी में आगे पीछे हो जाए, लेकिन करने का प्रयत्न जरूर करें। तो आप देखोगे कि ये सबसे पहले सबसे लिए हमारे जरूरी है। आप किसी भी तरीके से अपने आप को समय दीजिए। आप देखोगे कि आपके लाइफ के लिए दुख की परिस्थिति में ये सबसे आगे खड़े हैं, और ये ऐसे खड़े हैं कि भैया तू साथ छोड़ सकता है, हम साथ नहीं छोड़ सकते, हम चाहकर भी साथ नहीं छोड़ सकते। तो ऐसी कंडीशन आपकी हो जाएगी। आप महसूस करोगे, जब आप एहसास करोगे यार दुख की परिस्थिति में सबसे ज्यादा साथ किसने दिया, तो आपके ये पहला जो 1 घंटा है ये सबसे आगे खड़ा पाएगा। वो नहीं कहेगा कि हमने आपका साथ दिया, आप खुद कहोगे कि ये सबसे बेस्ट था। फिर आप 2 लोगों को और बताओगे भैया अपनाओ, जीवन में जरूर करो, ये आपके सबसे ज्यादा काम आने वाले। चाहे कितने पैसे आ जाए, आपकी हेल्थ मेंटल और फिजिकल हेल्थ ठीक नहीं है तो पैसा किसी काम का नहीं है। आपका चाहे कितना ही दुख आ जाए और ये दोनों आपके ठीक है तो वो फिर दुख आपको इतना परेशान करने वाला भी नहीं है। ये बात आप ध्यान रखें, क्योंकि आप उस लेवल पर हो जहां पर ये सारी चीजें नीचे होकर निकल जाती हैं। तो आप याद रखें, मेंटली स्ट्रॉन्ग एक तो फाइट करने से, चीजों से भागने से आप स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकते। चीजों से आप छिपाकर नशे की आदतें लगाकर स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकते। उससे फाइट आपको करनी पड़ेगी, अपना कर्म अपना संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि यही आपका आगे जाकर प्रारब्ध भाग्य बनने वाला है। आज आपको भागोगे तो ये आपके प्रारब्ध भाग्य में ऐड हो जाएगा, और फिर जीवन पर्यंत आपको कहीं कि इसको भागना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। तो आपको अभी से ही फाइट करनी है, फल आपके हाथ में नहीं है। वो आपने भगवान श्री कृष्ण को भी देखा होगा कि जय पराजय जय विजय उनका हाथ में नहीं है। जय भी हुई है, पराजय भी हुई है, मान भी हुआ है, अपमान भी हुआ है, सारी चीजें उनके साथ हुई है। यही तो वो जीवन का संदेश देना चाहते हैं कि आप अपना कर्म कीजिए, बाकी जो हो रहा है होने दे, और अपने लेवल को इस लेवल पर लेकर जाए कि मान अपमान हो रहा है फिर भी आप कर्म करते नहीं रुक रहे। फिर भी आप जो भी है, जय हुई है, विजय हुई है, हार हुई है, पराजय हुई है, आप अपना कर्म करते जा रहे हैं। यही तो कर्म की भावना है, यही तो कर्म करना है। लेकिन हमारा माइंडसेट उस लेवल का नहीं है। थोड़े से मान अपमान में हम घर से बाहर निकलना बंद कर देते हैं। जी हाँ, तो ऐसे में आपको अनुभूति होनी चाहिए। आपको इस लेवल का माइंडसेट बनाना है, भाई जो होना था हो गया, अब यहां से आगे कर्म करने, आज नहीं तो कल आपको निकलना पड़ेगा, ये आप भी जानते हैं। तो आज ही क्यों नहीं, तो ऐसे डिसीजंस लेने के लिए माइंड का कहीं ना कहीं स्ट्रांग होना पड़ेगा। और आप जानते हैं जितनी जल्दी आप मान लो कोई अच्छा बुरा कैसा भी कर्म हो गया, मान अपमान कैसा भी हुआ है आपका, आप जितनी जल्दी बाहर निकलोगे उतनी जल्दी वो चीजें हटेंगी, क्योंकि आप फिर कर्म पर आ गए। आप देखते हैं मृत व्यक्ति जब मरता है तो बहुत ज्यादा अधीर होते हैं उसके घर वाले, लेकिन 5-6 दिन बाद वो हंसने लग जाते हैं। वैसी कंडीशन 10-12 दिन महीने बाद होने लग जाती है। ये सबके साथ है। आप किसी भी एग्जांपल्स को उठा लेके देख लीजिए, मैंने अपनी लाइफ में ऐसे बहुत सारे एग्जांपल देखे हैं। तो आप एहसास करोगे इस चीज का, इस लेवल का, कि हाँ भैया बात तो एकदम करेक्ट है। जब करेक्ट है तो भैया थोड़ा मन को समझाओ, मन नहीं समझ रहा और आपने इस चीज को ग्रहण कर लिया है तो आप अपने फायदे की चीज जरूर अपनाओ, क्योंकि हर व्यक्ति अपने फायदा, अपना स्वार्थ, या फिर कहीं के अपने हेल्थ और मेंटल हेल्थ को जरूर प्रॉपर करता है, या फिर कहीं के अपने आने वाली लाइफ में सुख चाहता है। तो ये तीनों चारों चीजें आपको अपनानी पड़ेगी। अपना लाइफ का 1 घंटा अपने आप को देना पड़ेगा, जरूरी है। आप चाहे किसी भी लेवल की परिस्थिति में हो, ये आपके साथ जरूर खड़ी नजर आएंगी। तो आप इस चीज को पहचाने, इसका महत्व पहचाने। इन चीजों से भागना कोई ऐसा नहीं है कि आप मत कीजिए,
थोड़ा 1 घंटा और एक्स्ट्रा सो लीजिए, आलस्य आने लग जाएगा। फिर आपको एहसास होगा कि यार मैंने समय खराब कर दिया, क्योंकि जो सोबत है फिर वो खोवत है। इसका एहसास हो सकता है आपको आज ना हो, जो सोबत है वो खोवत है, क्योंकि इसका एहसास जब होगा जब प्रारब्ध में ये लिख दिया जाएगा, क्योंकि सोना भी एक कर्म है। वो कहते हैं सन्यासी व्यक्ति क्या कर्म नहीं करता, वो खाने के लिए जो कर्म करता है, भिक्षा मांगता है, यज्ञ करता है, साधना करता है, प्रभु का ध्यान लगाता है, कर तो कर्म ही रहा है, तो कर्म से मुक्त कैसे हुआ। तो हर व्यक्ति अपना अपना कर्म करता जाता है। आप देख लीजिए, अगर आज आप संघर्ष करेंगे, कर्म करेंगे, उस युद्ध के मैदान में उतरे रहेंगे, परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, अपना माइंडसेट और अपना फिजिकल कंडीशन अंदर से इस प्रकार के स्ट्रॉन्ग रखेंगे, चाहे परिस्थिति कैसे भी हो, हमें हमारा कर्म करना है। आपका भाग्य आगे जाकर इतना सुदृढ़ होने वाला है। जो व्यक्ति कहे कि दुखी दुख है, रोजना है, भैया रोने से भी क्या हो जाएगा, ये बात भी तो आप सोचें। अगर हम कहेंगे कि दुखी 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 दुखी, तो हम मन का लेवल उस लेवल पे ले जा रहे हैं जहां ये खुद कहेगा कि दुख है, मैं काम नहीं कर सकता, आलस्य है, सोएंगे, कमर टूट चुकी है, आप तो खुद परेशान हो जाएंगे। किसी अगर कोई कहे कि आप संघर्ष के मैदान में फेल भी हो गए या फिर कोई परिस्थिति आपके अनुकूल भी नहीं रही, तो आपने मन को उस लेवल पर ले गए कि दुख 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 करके, ये तो आपको बिल्कुल ऐसे कर देगा, बेड रेस्ट पर आपको आना पड़ जाएगा। फिर आप कहोगे कि यार उस दिन अगर योग, व्यायाम, मेडिटेशन, ध्यान किस्मत से हमको मिला था, मैं आपको बताने वाला नहीं हूँ, किस्मत आपको पास पहुंचा रही होगी। ये बात आप ध्यान रखें, कहीं ना कहीं इस चीज को महसूस करें, तो आप अच्छे से अपनी चीजों को समझ पाएंगे, ऑब्जर्व कर पाएंगे, अपना अच्छा फैसला ले पाएंगे। हम सिर्फ इतना कह सकते हैं, जरूर करने का प्रयास करें, क्योंकि जब खुद ने अनुभूति की है तो ही आपको थोड़ा एहसास दिला रहे हैं कि कुछ, चाहे भगवान हमें आपका निमित्त बना रहा हो, तो कम से कम थोड़ा सा एहसास जरूर कीजिए। हो सकता है आप लाइफ टाइम नहीं कर पाए, लेकिन 1 महीना करने का प्रयत्न जरूर कीजिए। 1 महीने में लगता है कुछ सुधार है तो आप आगे बढ़ाएं, और बाद में 1 महीने में आपको लगता है कि हाँ कुछ है या नहीं है, तो आप अपना फैसला फिर दोबारा लें। तो आप देखोगे कि हाँ 1 महीने में बहुत चीजें बदली हैं, तो आप उसकी परिभाषा समझ जाओगे। वो कहता है एक पल भी ऐसा होता है अगर आपके दिमाग में क्लिक कर गया तो वो आपकी लाइफ को बेटर बना सकता है। ये बात आप ध्यान रखें। इसलिए योग, व्यायाम, ध्यान, प्राणायाम जरूर करें। अपने आप को 1 घंटा दें, सुबह भी दें और शाम को भी देने लग जाए, ज्यादा देने लग जाए और बेटर है, लेकिन सुबह का 1 घंटा फिक्स कर दें। आपकी लाइफ डेफिनेटली बेटर होने वाली है। ध्यान रखें। धन्यवाद।